सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखने वाले टाइप 1 न्यूमेरिकल। सो व्हाट इज टाइप 1 न्यूमेरिकल? सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले फ्रिक्शन जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स। ओके, तो अभी इसमें क्या है, एक बॉडी है जो रेस्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और उसके ऊपर हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, राइट? तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं ये चैप्टर में, राइट? सो जो फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स हम लोग वो देखते हैं, कौन सा? टाइप 1। विच टाइप? वी आर टाइप 1 व्हेन body resting on a rough horizontal plane. A body is resting on a rough horizontal plane and external force applied horizontally, and external force is applied हॉरिजॉन्टली। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ओके, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। अभी देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या बोला है? अ पार्सल वेइंग 200 न्यूटन इज जस्ट ऑन द पॉइंट इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग हॉरिजॉन्टली। Okay, by force of 52 Newton, by force of 52 Newton, by force of 52 Newton. What is the coefficient of friction? What is the coefficient of friction? Okay. So let's focus on this numerical, right? क्या बोले, एक पार्सल है मेरा जो 200 न्यूटन का है, is just on a point of moving a horizontal by a force of 52 Newton. What is the coefficient of friction? अभी देखो जिसने रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस चैप्टर पढ़ा है ना, उसको ये टाइप के न्यूमेरिकल बहुत सिंपल जाने वाले, राइट? क्यों? बिकॉज मैं वही स्टेप्स करके न्यूमेरिकल का आंसर निकालने वाला हूँ। स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी तुमको बताया है कि अगर एक बॉडी कभी भी कोई प्लेन में रेस्ट करती होती है, अगर उसका मोशन ये डायरेक्शन में होगा तो दूसरे डायरेक्शन में क्या लगता है? उसका फ्रिक्शन लगता है, जो कि किसके बराबर होता है? म्यू इंटू आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? म्यू इंटू आर के बराबर होता है। ये कब? जब ये फोर्स आगे लगता है तब। तुमको पता है वेट कभी भी किधर होता है? नीचे के डायरेक्शन में एक्ट करता है। वेट इज इक्वल टू नथिंग बट मास इनटू ग्रेविटी। और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है आर, वो ऊपर डायरेक्शन में एक्ट करता है, जो बॉडी को क्या करता है? सरफेस पे रहने के लिए हेल्प करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्ड फोर्स रहता है, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली डायग्राम ड्रॉ करूंगा। अब पार्सल वेइंग कितना न्यूटन है? 200 न्यूटन। एक पार्सल बनाता हूं, राइट? कितने न्यूटन का? 200 न्यूटन का, राइट? ये इसका W है। W इज इक्वल टू कितना? 200 न्यूटन का, राइट? इज जस्ट ऑन अ पॉइंट ऑफ मूविंग हॉरिजॉन्टली, मतलब ये मूव हो रहा है। ओके, एक पॉइंट पे मूव होने के लिए आया है। वो जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है स्टूडेंट? 52 न्यूटन का लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है? 52 न्यूटन का लग रहा है। वो अभी उन्होंने पूछा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है फाइंड आउट करने बोला है, राइट? तो अभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा? बॉडी मूव होने के बाद फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो कि F इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? म्यू आर के बराबर होगा। अभी W क्या है? नीचे है। W को बैलेंस करने वाला एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि R होगा, जो कि ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट होगा। हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में ही R एक्ट होगा, राइट? तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा? यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सोल्यूशन में कैसे यूज कर रहा हूं। मुझे पता है सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। दैट इज टोटल फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक आर है जो कि पॉजिटिव है, ऊपर जाता है। मेरे को पता है पॉजिटिव ऊपर जाने वाले क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। नीचे आने वाले क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, राइट? ये मेरा अजम्पशन है। राइट में जाने वाले क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। लेफ्ट में जाने वाले क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये अजम्पशन हमको करना ही पड़ेगा कोई भी न्यूमेरिकल में। सो अभी आर पॉजिटिव है, W क्या है? नेगेटिव है, इज इक्वल टू 0। सो W वो साइड में चले जाएगा, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। यहां से मेरे पास W की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी है स्टूडेंट्स? 200 न्यूटन। सो 200 न्यूटन किसकी वैल्यू आ गई? मेरी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आई। कितनी आई? 200 न्यूटन आ गए, राइट? अभी स्टूडेंट्स सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0, टोटल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, राइट? सो अभी टोटल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन जो है
वो कितना आएगा देखो, दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्स पी, राइट में जा रहा है पॉजिटिव, माइनस एफ लेफ्ट में जा रहा है नेगेटिव। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू एफ। अभी हमको पता है P कितना है स्टूडेंट्स, 52 न्यूटन है। तो 52 न्यूटन इज इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई? F की वैल्यू आ गई, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स की कितनी वैल्यू आ गई? F आ गई, दैट इज 52 न्यूटन, दैट इज नथिंग बट व्हाट? 52 न्यूटन आ गई, राइट। अभी तुमको पता है फोर्स इज नथिंग बट, फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट म्यू इनटू आर। अब यहां से म्यू कैसे निकलेगा? म्यू इज नथिंग बट आर को उधर जाके डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज एफ कितना है 52 और आर कितना है 200। सो 52 डिवाइड बाई 200, कैलकुलेटर लो और कैलकुलेट करो फटाफट, दैट इज डिवाइड बाई 52 डिवाइड बाई 200 कितना आ जाएगा? दैट इज नथिंग बट 0.26। कितना आया म्यू का वैल्यू? देयरफॉर म्यू का वैल्यू कितना है? 0.26। दैट इज नथिंग बट दिस इज व्हाट मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है स्टूडेंट्स? ये मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, राइट। दिस इज नथिंग बट व्हाट? मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? एक पार्सल दिया था जो कि वेव कर रहा है 200 न्यूटन, राइट, और उसको हम लोग पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं कितने फोर्स के साथ? 52 न्यूटन के साथ। जो दो डायरेक्शन में हम लोग बॉडी को मूव करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, W के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स रहेगा। तो Fy से हम लोग रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, Fx से हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। बाद में फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू म्यू आर, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से म्यू से F अपॉन आर करेंगे और हमको वैल्यू आ जाएगी 0.26। इज दैट क्लियर? प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोला है देखो स्टूडेंट, न्यू न्यूमेरिकल, अ बॉडी ऑफ वेट 2000 न्यूटन रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन टू मूव द बॉडी। मतलब स्टूडेंट इसमें क्या बोला है हमें? एक बॉडी दिया है, क्या दिया है? एक बॉडी दिया है जो कहां पे रेस्ट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। अ बॉडी वेइंग 2000 न्यूटन, क्या एक बॉडी है जो कि वे कर रहा है कितना न्यूटन? 2000 न्यूटन, ओके। W इज इक्वल टू हाउ मच? 2000 न्यूटन, ओके। रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक बॉडी को समझो मूव कर रहा है P फोर्स से, वो हमें फाइंड आउट करने बोला है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स, P फाइंड आउट करने बोला है। अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके पैरेलल में है ये, ओके। और हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है? म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने बोलिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया है, दैट इज कितना दिया है? म्यू इज इक्वल टू 0.4, और हमें फाइंड आउट करने क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट करने बोला है, राइट। तो अभी हम लोग ये सबको कैसे करेंगे देखो, सेम मेरे स्टेप्स होने वाले। अभी देखो W नीचे लग रहा है तो R कहां पे लगेगा? ऊपर लगेगा। पुल फोर्स यहाँ पे है तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज मोशन ऑफ बॉडी का कौन से ये डायरेक्शन में, तो जो फ्रिक्शन होगा वो कहां पे लगेगा? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो कि विच इज इक्वल टू म्यू आर, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करते हैं। सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू स्टूडेंट 0। R ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, W नीचे आ रहा है नेगेटिव, सो R माइनस W इज इक्वल टू 0, और वी कैन से R इज इक्वल टू W, और वी कैन से R देयरफॉर R इज इक्वल टू W की वैल्यू इज नथिंग बट 2000 न्यूटन। सो मेरा रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितना आया स्टूडेंट? 2000 न्यूटन। अभी स्टूडेंट मैं इसमें क्या एड ऑन करूंगा कि सॉरी, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इन सॉरी सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या है? P है और F है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा स्टूडेंट, P राइट में जा रहा है पॉजिटिव, F लेफ्ट में जा रहा है इज इक्वल टू नेगेटिव विच इज इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करूंगा, P इज इक्वल टू F उधर डाल दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। F की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? म्यू इंटू आर, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर। सो म्यू की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 0.4 है स्टूडेंट, एंड आर की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे निकाल के रखी है विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2000।
सो जब तुम इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 टू 8 आता है, दैट इज नथिंग बट 800 न्यूटन। सो यहां से हॉरिजॉन्टल फोर्स तुम्हें मिलेगा कितना, 800 न्यूटन। सो दिस इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल फोर्स, दिस इज नथिंग बट व्हाट, हॉरिजॉन्टल फोर्स, दिस इज नथिंग बट व्हाट, हॉरिजॉन्टल फोर्स। ओके, प्लीज टेक अ नोट।